हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लेक्चरर। आज का जो वीडियो हम लोगों का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो क्लास 12th के फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, जिससे आपको बड़ी ही आसानी के साथ ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा टॉपिकली ये चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है ओम का नियम। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, क्या है, जॉर्ज साइमन ओम, ये जर्मन के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1826 ईस्वी में क्या किया कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर, अब मान लीजिए ये कोई चालक, एक चालक है। ठीक है, इसका एक दो सिरा है। अब इन सिरों के बीच में मान लीजिए विभवांतर बी है। ठीक है, अब ये लगाया कि विभवांतर जो है बी है तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धारा, अब धारा मान लीजिए इसमें आई प्रवाहित हो रही। ठीक है, उसमें जो धारा आई प्रवाहित हो रही उसके संबंध में एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के संबंध में एक नियम दिया। अब ये नियम क्या है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उनमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, ये इतना आपको समझ में वैसे नहीं आया होगा, ये बताए हैं अभी केवल, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, अब अगर कोई चालक है, मतलब चालक मतलब क्या हुआ, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से तथा अधिकतम मात्रा में हो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई चालक है, ये बी चालक है, मान लीजिए कोई नाइक्रोम का तार है। ठीक है, नाइक्रोम का तार मतलब एक अच्छा चालक होता है। अब इसमें क्या बताए हैं कि इसके ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरों पर लगाए वैद्युत विभवांतर, यहाँ लगाए गए होना चाहिए। ठीक है, तो लगाए गए आप लिख लीजिए, लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अब मान लीजिए इनके बीच की जो विभवांतर है वो बी है, लगाई गई धारा जो है वो आई, बहने वाली धारा जो है वो आई है, तो इनका अनुपात नियत रहता है। मतलब क्या हुआ कि बी अनुपात आई इक्वल टू नियतांक या नियत। ठीक है, नियतांक का मतलब ये हुआ कि बी अपान आई जो है इसका जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब लिख दिए हैं कि अतः यदि चालक के सिरों पर लगा वैद्युत विभवांतर बी तथा उनमें बहने वाली धारा आई हो। अब यही चीज हमने आपको इसमें समझाया है कि एक चालक है, इसमें अगर जो विद्युत विभवांतर बी हो तथा बहने वाली धारा जो आई हो तो इनका जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। ठीक है, तो वही इसमें समझाया गया है कि यदि चालक के सिरों पर लगा वैद्युत विभवांतर बी तथा उनमें बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम के अनुसार, अब ओम के नियम क्या कहता है कि बी अपान आई जो होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, ये इतना आपको बताएं, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या किए हैं, उसके बाद में हम ये दिखाएं कि बी अपान आई जो है, जो नियतांक है वो आर के बराबर होता है, यहाँ जहाँ आर क्या है, आर जो है वो वैद्युत प्रतिरोध है। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो धारा का विरोध करता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध मतलब धारा की बहने की क्षमता को कम करता है या कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक ग्राफ भी यहाँ पे बनाया है, उसमें ग्राफ में दिखाया गया है कि मान लीजिए ये कोई आई है, यहाँ से धारा मतलब ये धारा वाला लाइन है और ये विभवांतर वाला लाइन है। ठीक है, अगर इनके बीच में ये कोई मतलब धातु यानी चालक अगर रख दिया जाए तो अगर ये ओम के नियम का पालन करेंगे तो ये जो चालक है ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त होगी, यही इसमें हमने लिख भी दिया है कि यदि किसी चालक के लिए BI का ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में निष्कर्ष निकाल के क्या बताए हैं इस प्रकार, ओम के नियम के अनुसार जब तक किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तब तक चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। मतलब क्या है कि अगर किसी चालक का
ताप या अन्य भौतिक अवस्थाएं। अब अन्य भौतिक अवस्थाएं क्या हो गई, मतलब अगर चालक की लंबाई में भी कोई परिवर्तन न किया जाए, चालक की मतलब दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए, या चालक की मोटाई में कोई परिवर्तन न किया जाए, तब तक चालक का प्रतिरोध क्या रहता है, चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं है, वही रहता है। ठीक है, चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी वैद्युत विभवांतर क्यों ना लगाया जाए। ये इतना आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी चालक के ताप या अन्य भौतिक अवस्थाओं को नहीं बदला जाए तो जो चालक का प्रतिरोध हम लोगों को प्राप्त होगा वो नियत रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा। ठीक है, चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी वैद्युत विभवांतर क्यों ना लगाया जाए। ठीक है, ये इतना समझ में आया होगा। उसके बाद में हमने नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लिए, बहुविकल्पीय के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लिख दिए ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए होता है। क्या लिखे हैं कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए होता है। अब इससे आपका एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो पूछ लिया जाए कि ओम का नियम होता है तो ऑप्शन दे दिया जाएगा धातु चालकों या धातु कुचालकों या फिर अर्धचालकों के लिए, तो उसमें जो सही आंसर रहेगा आपका धातु चालकों के लिए रहेगा। तो इस प्रकार आपका एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी इसमें से हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।